हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएससी स्टडी चैनल। और जैसा कि पिछले दिनों से मेरा जो वीडियो चल रहा है एडवर्ब से रिलेटेड चल रहा था और उसमें कुछ टाइप्स हमने पहले आपके सामने उसका जिक्र किया था। आज उसी टाइप में से कुछ टाइप्स बच गए हैं जिसको मैं आज आपके सामने लाया हूँ। तो इधर उधर की बातों को नजरअंदाज करते हुए, समय को इधर उधर नहीं उलझाते हुए हम आते हैं डायरेक्ट ऑन द पॉइंट। जो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उस पर, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है द एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, जी हाँ, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारण। रीजन मींस क्या? कारण। तो इसमें कारण के बारे में बताएगा। कैसा एडवर्ब क्या होता है? कारण बताएगा, किसी का पर्पस बताएगा, उद्देश्य बताएगा, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कारणवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले कारणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ रीजन का हम लोग एक डिफिनेशन लेते हैं। तो डिफिनेशन इसका हम लेंगे, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब tells us the reason or purpose of the action and answer the question why। देखिए कंडीशन क्या लगता है, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह के एडवर्ब, टेल्स अस, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस, इस तरह के एडवर्ब हमको क्या करते हैं? बताते हैं। क्या बताते हैं? द रीजन और पर्पस, कारण या उद्देश्य। कारण या उद्देश्य, किसका उद्देश्य? ऑफ द एक्शन। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह का एडवर्ब, इस तरह का एडवर्ब को क्या करते हैं? दिस तरह का एडवर्ब को टेल्स अस, मुझे बताते हैं, मुझे दिखाते हैं द रीजन और पर्पस, उद्देश्य और कारण। कारण उद्देश्य किसका? उद्देश्य ऑफ द एक्शन, जो कार्य हो रहा है उस कार्य का एक्शन को दिखलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। और क्या होता है इसमें? एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाई, और इसका जवाब जो है, इसका प्रश्न का जवाब दिया जाता है जो वह जो है कि व्हाई के रूप में। यदि व्हाई से अगर क्वेश्चन किया जाए तो उसका आंसर जो मिलता है, अगर आंसर देता है और एडवर्ब होता है तो उस एडवर्ब को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन है। आइए इसमें एडवर्ब रीजन में कौन कौन सा चीज आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आता है, इसमें आएगा हेंस। सेकंड जो होगा देयरफॉर। थर्ड जो होगा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग इटीसी। इसमें कौन कौन सा वर्ड आ जाएंगे? इसमें वर्ड आ जाएंगे, हेंस आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा, अकॉर्डिंग आ जाएगा, इत्यादि अन्य वर्ड भी इसमें आते हैं। चलिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एक करके एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देते हैं, ही इज पुअर, he is poor, hence he cannot pay fee। अब देखिए यहाँ क्या करता है, एग्जाम्पल क्या करता है, he is poor, वह क्या है? गरीब है, वह गरीब है, hence इसलिए, he cannot pay fee, इसलिए वह फीस पूरी चुका नहीं सकता है। तो इसमें hence क्या किया? hence का वह पे को क्यों नहीं पे कर सकता? क्यों फी पे नहीं कर सकता? क्योंकि वह क्या है? क्योंकि यह क्या है? इसलिए, इसलिए कि वह क्या है? पुअर है। तो यहाँ हेंस वर्ड जो है वह मॉडिफाई कर रहा है, और यह किसको मॉडिफाई कर रहा है? वह पुअर है, कारण बतला रहा है, रीजन बता रहा है, वह पैसा वह क्यों नहीं पे कर सकता है? क्योंकि वह पुअर है, गरीब है, गरीब है, इसलिए वह पे नहीं पे कर पा रहा है। इसलिए जो हेंस हुआ यहाँ पर, हेंस हुआ जो एडवर्ब ऑफ रीजन हुआ। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, राधा हैज लॉस्ट हर बुक, देयरफॉर शी इज सैड। अब देखिए सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, राधा हैज लॉस्ट हर बुक। राधा ने क्या किया? राधा अपना पुस्तक को खो दी, राधा का पुस्तक भूल गया, राधा का पुस्तक खो गया जब, तो देयरफॉर इसलिए, शी इज सैड,
वह उदास है, वह उदास है। इसको वाई लगा क्वेश्चन करते हैं, वह उदास है। क्यों उदास है? क्यों उदास है? देयरफॉर, इसलिए उदास है कि उसने अपना पुस्तक को खो दिया है। आशा करता हूं एडवर्ब ऑफ रीजन और एडवर्ब ऑफ रीजन आपको बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, पहले से उसको आप लोग देख लिया करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। और आशा है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, और नोट डाउन कर लिए होंगे तो मैं इसे मिटाना चाहूंगा। और एक पार्ट और है, उस पार्ट को मैं आपके सामने भी रखूंगा। चलिए, तो इसके बाद जो सेकंड जो पार्ट है, उस पार्ट को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी सेकंड पार्ट। अगला पार्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन है, और अगला जो पार्ट है वह है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। यह क्या बतलाता है? क्वांटिटी बतलाता है, मात्रा बतलाता है। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, इसका मतलब क्या? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन लेंगे। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब expresses degree of quality, state, condition and relation and answer the question how much or in what degree। देखिए क्या करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह का एडवर्ब, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं क्या? डिग्री ऑफ क्वालिटी, डिग्री ऑफ क्वालिटी, डिग्री ऑफ क्वालिटी को जो है इसमें जो है व्यक्त करते हैं। क्या चीज का? स्टेट क्या कहा जा रहा है, कंडीशन स्थिति क्या है, एंड रिलेशन और इसके साथ संबंध क्या है, इसको जो है यह बतलाता है। एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, आज किस चीज का क्वेश्चन का आंसर देगा? आंसर हाउ मच से यदि क्वेश्चन किया जाए, हाउ मच करके यदि क्वेश्चन किया जाए तो उसका जो है आंसर देगा। और इन व्हाट डिग्री, किस डिग्री में, उसका डिग्री क्या है, उस डिग्री को बताए, उसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी परिमाण, किस मात्रा में है, इसका किसी को मात्रा को बोध करा रहा है। ऐसा एडवर्ब, ऐसा क्रिया विशेषण जो उसकी मात्रा को बतला रहा है, कार्य होने की मात्रा को बतला रहा है, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी कहेंगे। इसी को हिंदी में हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में एडवर्ब डिग्री में कौन कौन सा वर्ड आते हैं? ऐसे तो बहुत सा वर्ड आते हैं, इसमें से कुछ जो वर्ड है जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने देखा है इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सा वर्ड आता है। इसमें आ जाते हैं इनफ, ENOUGH, इनफ, लिटिल, मच, शो, टू, वेरी, फुली और ऑलमोस्ट, ETC। इस तरह का वर्ड आएंगे। क्या आ जाएगा वर्ड? इनफ आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा, मच आ जाएगा, सो आ जाएगा, टू आएगा, वेरी आएगा, फुली आएगा, ऑलमोस्ट आएगा। इस तरह के कई वर्ड आते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी की मात्रा में आते हैं। तो चलिए उसका हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। वह एग्जांपल लेते हैं, ही इज टू लेजी, ही इज लेजी। सबसे पहले देखेंगे हम लोग, ही इज लेजी, वह क्या है? आलसी है, आलसी है। तो हाउ मच, क्वेश्चन यदि करेंगे हाउ मच, कितना आलसी है, तो टू मच, बहुत ज्यादा आलसी है। वह आलसी तो है, लेजी है, लेकिन लेजी को क्या कर रहा है? एडवर्ब है ये क्या कर रहा है? उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो कितना आलसी है? तो बहुत अधिक आलसी है। तो यह जो है कि टू क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, ही इज
हीज हम लेंगे, ही इज क्लेवर, हीज हमने क्लेवर लिया, हीज क्लेवर मतलब क्या, वह क्या चालाक है, वह चालाक है, लेकिन कितना चालाक है, उसका डिग्री, चालाक होने का डिग्री क्या है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ दें ही इज वेरी क्लेवर, तो वेरी क्या हो गया, वेरी एक एडवर्ब हो गया, क्लेवर को बतला रहा है, डिग्री को बतला रहा है कि कितना चालाक है, चालाक है तो कितना चालाक है, बहुत चालाक है। तो यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा कौन सा, वेरी हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें, आई एम fully satisfied, I am fully satisfied, आई एम सेटिस्फाइड, अगर इतना सेंटेंस हम देखें, आई एम सेटिस्फाइड, क्या मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं संतुष्ट हूं तो कितना संतुष्ट हूं, अगर हाउ मच लगा के इसमें क्वेश्चन किया जाए कि हाउ मच, कितना संतुष्ट हो, लेकिन कितना, हाउ मच, तो फुली मतलब पूरी तरह से मैं संतुष्ट हूं, तो फुली क्या हो गया, फुली हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दीज bananas are almost ripe, these bananas मतलब ये सब केले जो हैं ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से, राइप पका हुआ मतलब जितना केला है क्या है, पका हुआ है, कितना पका हुआ है, जो सर डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या है, फुली मतलब पूरी तरह से पका हुआ है। यहाँ ऑलमोस्ट का हो गया, ऑलमोस्ट एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया तो कैसा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया तो एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी हो गया, यानी प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। आशा करता हूँ एक वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें और बहुत अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा तो बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए, जो आग हमारे अंदर है उसमें चिंगारी देने के लिए आपको क्या करना है, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, त्रुटियां हो या बढ़िया लगे तो कमेंट करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो चिंगारी आप लगाएं वह ज्वालामुखी बनकर भड़के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।